1000 श्री आदिनाथ भगवान की। जबले परम पूज्य आचार्य भगवान 108 श्री मानतुंग जी महाराज की। जबले आचार्य भगवान 108 श्री विराग सागर जी महाराज की। जबले परम पूज्य आचार्य भगवान 108 श्री विशद सागर जी महाराज की। डायती में विराजमान 3 कम 9 कोटि समस्त मुनि महाराजों की। अहिंसा में विश्व धर्म की। अपना अभी वक्तांबर जी का स्वाध्याय चल रहा है और अपने वक्तांबर जी के स्वाध्याय में कल 8वें नंबर का श्लोक समझा था और 8वें नंबर के श्लोक में आचार्य महाराज बतला रहे थे भगवान मैं जो स्तुति कर रहा हूं वो स्तुति सज्जनों के चित्त को आकर्षित करेगी। इसमें आपका ही प्रभाव है। अब जहां पर आचार्य मानतुंग आचार्य महाराज के मन में विकल्प हुआ कि भैया मैं तो संस्कृत को थोड़ी बहुत जानता हूं तो भगवान की स्तुति कर रहा हूं। हम संस्कृत को जानते हैं, संस्कृत भाषा को जानते हैं तो हम भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और छोकालाल जी संस्कृत भाषा पढ़ लेते हैं तो वो पढ़ रहे हैं। जो लोग जानते हैं पढ़ना लिखना वो तो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। जो जानते हैं स्तुति करना वो कर रहे हैं। पर समस्या ये है कि अपने यहाँ पर बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं है। अब वो क्या करें? जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो क्या करें? वो क्या भगवान की स्तुति नहीं कर सकते? तो उसी समस्या का समाधान आचार्य मानतुंग आचार्य महाराज 9वें नंबर के श्लोक में कर रहे हैं कि भैया जो लोग स्तुति नहीं जानते वो क्या करें? जो लोग भगवान की स्तुति करना नहीं जानते वो लोग क्या करें? तो जहां पर अपन श्लोक का वाचन करते हैं उसके बाद में अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। आस्तां तव विस्तवनमस्त समस्त दोषम त्वसंखतापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणा कुरुते प्रभेव पद्माकरेषु जलजानि विकासे भांजी। जहाँ पर बतला रहे आचार्य महाराज आस्तां यानी कि दूर रहे। क्या चीज दूर रहे? तब स्तवनम आपका स्तवन, आपकी स्तुति, आपका स्तोत्र तो दूर रहे। यदि कोई नहीं जानता तो वो क्या करे? इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको दूर करो। आपकी स्तुति, आपका स्तवन, आपका स्तोत्र दूर रहे। और आपका स्तोत्र दूर करने का मतलब ये नहीं कि आपके स्तुति में कोई दोष है। आपकी स्तुति में कोई, आपकी स्तुति में, आपकी स्तुति में कोई किसी प्रकार की कमी है या गुणों को अधिक करके लिखा है या गुणों को सही नहीं लिखा, वैसे भगवान की स्तुति तो की नहीं जा सकती। स्तुति होती है गुणों को बड़ा चढ़ाकर बोलना, पर भगवान के जितने गुण हैं उतने ही हम नहीं बोल पाते। भगवान के पास अनंत गुण है और भगवान के अपन अनंत गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। तो आपका जो स्तवन है, आपका जो स्तोत्र है वो दूर करने का मतलब ये नहीं कि किसी प्रकार की उसमें त्रुटि है, किसी प्रकार की कमी है या किसी प्रकार से कुछ अच्छा नहीं है। भैया आपका स्तवन तो अस्त समस्त दोषम, मस्त लिखा है ना तो उसमें से मां अलग हो जाएगा, स्तवनम और अस्त होगा और समस्त दोषम। आपका स्तवन समस्त दोषों से रहित है। दूर तो कर रहे हैं पर हम स्तवन करना नहीं जानते, हम पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए आपका स्तवन तो दूर रहे। वो कैसा? समस्त दोषों से रहित। तो आपकी सन कथा यानी कि पवित्र कथा। कुछ लोग आते हैं मंदिर में, भैया आप धर्म ध्यान
24 घंटे कर सकती हो, और अप ध्यान भी 24 घंटे कर सकती हो। अब आपके ऊपर है, आपको धर्म ध्यान करना है या अप ध्यान करना है। आप चलते फिरते बैठते उठते सोते जागते कभी भी आप धर्म ध्यान कर सकती हो। कैसे? कई लोग तो मालूम है, मंदिर में आते हैं तो मंदिर में क्या करते हैं? एक दूसरे की बुराई करते हैं। मंदिर में आके एक दूसरे की बुराई करते हैं। अरे सुनो सुनो, जे आ रही है ना, जे लेडीज, जे महिला आ रही है, जे बाई आ रही है, जे ऐसी है, जे वैसी है, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इसने ये करा दिया, उसने वो करा दिया, इसने इसकी बहू भाग गई, इसका बेटा भाग गया, यहाँ इसकी दुकान फेल हो गई, इसने पैसे नहीं दिए, इसने ये नहीं किया। भैया ये सब क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो आप? कर्म का बंद कर रहे हो। मंदिर में भी आके कर्म जहाँ पर काटने चाहिए थे, जहाँ पर कर्म कटने चाहिए थे, और जहाँ पर कर्म आप बांध के लेके चले जाते हो। मंदिर में आप आते हो कर्म काटने के लिए, और क्या करके जाते हो? कर्मों को बांध के जाते हो। और जरूरी नहीं है कि मंदिर में ही आके कर्म कटे, आप अपने घर में भी रहते हो तो घर में भी बैठे बैठे कर्म को काट सकते हो और कर्म को बांध सकते हो। कैसे? संकथा, भगवान के नाम की कथा करके। आपको यदि बात करना है तो मंदिर में बात करो कि भरत चक्रवर्ती के पास कितना वैभव था। आदिनाथ भगवान आपके पास क्या कमी थी? आदिनाथ भगवान आपके पास देखो रानी थी, एक नहीं दो रानी थी, पुत्र थे, एक नहीं 100 पुत्र थे, और पोते थे, पोते भी एक नहीं थे, कईयों पोते थे। बहुएं थी, एक बहू नहीं थी, कईयों बहुएं थी। 96,000 तो केवल भरत चक्रवर्ती की पत्नियां थी। 96,000, अब ये बता रहे थे चंपालाल जी, 96,001, केवल 96,001 तो भरत चक्रवर्ती की पत्नियां थी। जो भरत चक्रवर्ती की पत्नियां थी वो आदिनाथ भगवान की कौन थी? बहू। आपके पास इतनी बहू, इतने बेटे, और जब 96,000 बहुएं थी तो पोते कितने होंगे? कितने सारे पोते थे, कितना बड़ा महल था, 84 खंड का महल था, और भी कितनी कितनी सुख सुविधाएं थी। भगवान आपने जब सब सुख सुविधाओं को छोड़ा तो आपके मन में किसी प्रकार का विकल्प नहीं हुआ। आपने सब कुछ छोड़ने के बाद में भी आपने मन में बिल्कुल भी विकल्प नहीं किया। भगवान आप धन हो, आप महान हो, आप जैसा महान इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इस तरीके की कथा करो, इस तरीके की बातें करो। आप पारसनाथ भगवान की बात करो मंदिर में कि अपने देखो पारसनाथ भगवान कैसे हैं, कितने क्षमा के सागर हैं, कितनी क्षमा की मूर्ति है। क्षमा उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। उनका भाई कमट, उसने पारसनाथ भगवान को कितना प्रताड़ित किया, पारसनाथ भगवान के ऊपर कितना उपसर्ग किया, पर पारसनाथ भगवान ने उससे बदला लिया, बदला लिया। और हमारे ऊपर कोई कुछ कर दे तो तुरंत हम बदला लेने के लिए, मारने के लिए और उल्टा सीधा बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमको कथा करना है तो भगवान की कथा करो, धर्म की कथा करो, तो आपका समझ लो कि आपका पाप कटेगा, पुण्य बढ़ेगा। और आप इधर की उधर की कथा करोगे तो कभी भी आपका पाप कटने वाला नहीं है, पुण्य बढ़ने वाला नहीं है, कितना भी सुहा सुहा करते जाओ। मन में कम से कम अच्छे विचार रखो, अपनी मन में अच्छी भावना रखो, अपने अच्छे भाव बनाओ, विशुद्ध भाव बनाओ। ध्यान रखना, आप जितने अधिक
जितने अच्छे भाव बनाओगे, जितनी अच्छी आप विचार करोगे, उतना ही आपका धर्म ध्यान होगा, उतनी आप शांति में और सुख में रहोगे। आप यदि मन में भाव बनाओगे किसी को मारने के, ताड़ने के, काटने के, पीटने के, तो आपका स्वयं का कैसा रहेगा। मान लो आपने कीचड़ उठाई किसी अन्य को मारने के लिए, किसी अन्य के पास पड़ी या ना पड़ी, पर पहले आपके हाथ, आपका नुकसान तो है। इसलिए यदि आप चाहते हो, आपको ठीक है, कई लोग आते हैं, महाराज जी हमको कछु आता ही नहीं है। अरे कछु नहीं आता तो बोलना तो आता है, बोलना तो आता है, सोचना तो आता है। भगवान ने आपको इतनी तो बुद्धि दी है, समझने की, सोचने की, विचारने की, बोलने की, इतनी तो बुद्धि है आपके अंदर। जब आपको सोचने की, विचारने की, बोलने की बुद्धि है, तो आप क्यों नहीं आप अच्छी विचार करो, अच्छी बातें बोलो, अच्छा सोचो। तो जहां पर बोल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं, आप यदि भगवान की पवित्र कथा बोलोगे, भगवान की पवित्र कथा को विचारोगे, आप यदि भगवान की कथा को करोगे, तो दूर रहे आपका स्तुवन। आपको स्तुवन नहीं आता, स्तुति नहीं आती, कोई बात नहीं, दूर रहे आपका स्तुवन, समस्त दोषों से रहित आपकी पवित्र कथा अपि भी जगताम संसारी प्राणियों के दुरितानी पापों को हंती नष्ट कर देती है। यदि आप भगवान की कथा करोगे, तब भी आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप स्तुति करोगे तभी आपके पाप नष्ट होंगे, आप स्तुति करोगे तभी आपके पाप नष्ट होंगे, जरूरी नहीं है। आप भगवान की यदि कथा भी करोगे, तब भी आपके पाप नष्ट होंगे। तो जहां पर देख लेते हैं, समस्त दोषों से रहित, तब आपका स्तुवन स्तुति आस्तम दूर रहे, समस्त दोषों से रहित आपकी स्तुति दूर रहे, तो आपकी संकथा पवित्र कथा अपि भी जगताम संसारी प्राणियों के दुरितानी पापों को हंती नष्ट कर देती है। अब यहाँ पर नीचे उदाहरण बताया है, एग्जाम्पल दिया है। अभी 2 मिनट के लिए लोग शांत हो जाए तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। नीचे एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण बताया है। जैसे दूरे सहस्त्र कृणा बोलते सूर्य को, सूर्य का पर्यायवाची नाम है। दूरे सहस्त्र कृणा कुरुते प्रभेव, दूर यानी कि दूर से, सहस्त्र कृणा सूर्य की, कुरुते कर देती है, प्रभेव प्रवाही, प्रवाही पद्मा करेसु, सरोवरों में जल जानी कमलों को विकास भांजी। आपने देखा होगा सरोवर में जो कमल होते हैं, जैसी रात्रि का समय होता है तो कमल कैसे हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। रात्रि में कमल का फूल बंद हो जाता है। जैसी प्रातः काल होती है, सूर्य की किरणें आती हैं और कमल पर पड़ती हैं। सूर्य कहाँ पर है, कितनी दूर है, सूर्य कितनी दूर है और कमल कहाँ पर। अरे भैया, जहाँ पर मानतुंगाचे महाराज बता रहे हैं, कमल से दूर कितना भी दूर रहे, सूर्य दूर से ही, सूर्य की दूर से प्रवाही किरण ही सरोवरों में कमलों को विकसित कर देती है। ऐसी भगवान आपकी स्तुति स्तवन दूर रहे, आपके नाम की कथा, आपके नाम यदि जाप अपन करते हैं तो अपने भी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, आप कर सको तो भगवान के नाम की कथा करो, ले सको तो भगवान का नाम लो,
संसारी लोगों का नाम लेना और संसार की कथा करने से हमेशा पाप का बंद ही होगा, पुण्य का बंद कभी नहीं होगा। इस तरीके से अपना आज 9 नंबर का श्लोक का अर्थ पूर्ण हुआ। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की।